7 सीटें अखिलेश जी ने जयंत जी को दी, उनके साझे में दे दी, उनके खाते में दे दी, तो 7 सीटों पर अधिकार जयंत का ही होना चाहिए। मैं ये कह रहा कि जो वोट जयंत चौधरी का है ना, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने पे जयंत चौधरी को नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी को लेकर ही चर्चाएं हैं। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूटने जा रहा है और भाजपा के साथ जयंत चौधरी हाथ मिलाने वाले हैं, ये तमाम खबरें इस समय सुर्खियों में हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि यदि वास्तव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूट जाता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी और समाजवादी पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति क्या होगी। और बातचीत करने के लिए लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेटा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। राजकुमार जी, लोकसभा का चुनाव सर पर है और यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूट जाता है तो समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी? देखिए विपिन जी, जहाँ तक गठबंधन की बात है, पहली बात तो यह है कि अब तक क्लियर तो हुआ नहीं कि समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल अलग अलग जा रहे या किसी दूसरे के संपर्क में चले गए। अभी चर्चाएं हैं, हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा कि अफवाह से जुड़ी हुई कहानी भी हो सके। चूँकि ये आपको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी अगर दोनों मिलकर लड़ेंगे तो बहुत मजबूत स्थिति में है। ये आपने देखा भी होगा 2017 में जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति क्या थी, और फिर 2022 में इनका गठबंधन हुआ, असेंबली आ गई, असेंबली का चुनाव हुआ, तो तब राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति क्या थी। अब 2017 में तो एक एमएलए जीता था केवल छपरौली से, और लास्ट में वो भी चला गया था। अब जहाँ तक 2022 की बात है, 2022 में 111 एमएलए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल समझ लीजिए आप, तो जीत करके वहाँ चले गए, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँच गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में मतभेद पैदा होते हैं और राष्ट्रीय लोकदल अलग रास्ता चुने तो राष्ट्रीय लोकदल को भी बहुत भारी नुकसान होगा। और समाजवादी पार्टी का भी मैं स्वाभाविक मान रहा कि अगर इनका गठबंधन टूटता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, नुकसान तो देखो समाजवादी पार्टी को भी होगा। लेकिन अंततः फिर वही बात कही जा कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इन दोनों का गठबंधन कहीं से टूट रहा है। अब पता नहीं, देखो सियासत का बाजार गर्म है, दूसरे दल के लोग भी कुछ जरा सी बात कही हुई को बहुत लंबी बढ़ा चढ़ा करके कह दक रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में इतना भारी मतभेद कहीं से उत्पन्न हो रहा है इनमें, और मेरे ख्याल से तो ये दोनों मिल मिला के ही चुनाव लड़ेंगे। राजकुमार जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय लोकदल जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई, गठबंधन हो गया, तो राष्ट्रीय लोकदल को ज़्यादा फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, ये तो माननी पड़ेगी आपको। भाई आप देखो ना कि 2017 में एक एमएलए इनका जीता छपरौली से, और वो भी लास्ट में फिर जयंत जी को छोड़ के चला गया। लेकिन उसके बाद की स्थिति पे आप आ जाओ, असेंबली के इलेक्शन में 2022 में कितना फायदा राष्ट्रीय लोकदल को हुआ और समाजवादी पार्टी को भी हुआ होगा। उसमें देखो भाई, ये तो 2 हाथ हैं, एक से लेना है, एक से देना है। तो जब आप किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद भी वो करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरा कहने का रीजन ये है कि अब पार्लियामेंट के चुनाव आ गए भाई, 2024 में पार्लियामेंट है। अब देखो जहाँ तक जयंत जी की बात है, जयंत जी को दूसरे दल भी लगे हुए हैं कि जयंत जी आपकी तरफ आ जा, चूँकि उन्हें भी दिख रहा कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनाधार है जयंत का भी, ऐसी बात नहीं है। और अखिलेश जी का और जयंत जी का वोट बैंक जो है, तो उसकी वजह से दूसरे दल जो बड़े दल हैं वो डरे हुए हैं। तो मैं तो दोनों को अपनी तरफ से तो यही सलाह दूंगा, हालांकि मेरे जैसे छोटे आदमी की कौन सलाह मान रहा कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो दोनों को फायदा होगा, दोनों का सम्मान बढ़ेगा और दोनों की पार्टियों का परचम लहराएगा। मेरा सवाल आपसे ये है राजकुमार जी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के अभी लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की खबरें सामने आई थी और ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में समझौता हो गया है। लेकिन जब बात निकलकर सामने आई, उन 7 सीटों में भी अखिलेश यादव चाहते थे कि 2 से 3 सीटों पर सिंबल आरएलडी का हो और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का हो। तो
क्या यही एक तरह से जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर गठबंधन टूटता है तो इस वजह से गठबंधन टूट सकता है? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है विपिन जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता हैं। हम कोई उन्हें आदेशित तो कर नहीं सकते, लेकिन उस पार्टी का हिस्सा बनने की वजह से हम उन्हें सलाह दे सकें। 7 सीटों का मतलब है 7 सीटें अखिलेश जी ने जयंत जी को दी, उनके साझे में दे दी, उनके खाते में दे दी, तो 7 सीटों पर अधिकार जयंत का ही होना चाहिए। और जयंत किसको लड़ावे किसको ना लड़ावे ये उसका विशेषाधिकार है। बाकी सीटों पे जहां अखिलेश जी की बात है, ये किसे लड़ावे किसे ना लड़ावे ये उनका अधिकार है। तो मैं तो ये कह रहा, अगर इन बिंदुओं पे इनके बीच में कोई दरार पैदा हो रही तो उसमें अखिलेश जी ने भी पुनर्विचार करना चाहिए। पुनः विचार करके और अपने सहयोगी दल को अपनी साथ लेकर के चलना चाहिए, यही उनके फायदे का सौदा है। मेरा सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि जिन 7 सीटों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं उनमें मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट भी शामिल है, जिसको लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में समझौता हुआ था। और चर्चाएं ये भी हैं कि ये जो तकरार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें मुख्य भूमिका कैराना लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा की भी है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर उतारना चाहते हैं। लेकिन उधर जयंत चौधरी ने भी कुछ लोगों को एक तरह से आश्वासन दे रखा है कि आप हमारी पार्टी के हो, हम आपको चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो यहाँ पर पेंच फंसा हुआ है, ऐसी चर्चाएँ लगातार वायरल हो रही हैं। देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट की बात है और कैराना पार्लियामेंट की बात है, वहाँ दोनों के मतदाता बहुसंख्यक में है, अच्छी संख्या में है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ अखिलेश मजबूत नहीं है या वहाँ जयंत जी मजबूत नहीं है। जयंत जी का भी वहाँ वोट बैंक बहुत बढ़िया है, उनके दादाजी की राजनीति वहाँ की हुई है मुजफ्फरनगर में, वो प्रभावशाली लोग रहे हैं भाई, उनका दबदबा रहा है। जहाँ तक कैराना लोकसभा की बात है, मैं आपको बता दूं कि दोनों सीटों में अंतर है और जनाधार भी दोनों का है। अंतर तो इसलिए है कि अगर मैं सच्ची सी बात कहूँ, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा नुमाइंदा होने के नाते, तो मैं आपको सही बात बता दूं, कैराना लोकसभा पे ऐसा प्रभावशाली उम्मीदवार उतारना चाहिए, ठीक है जी, जो हिंदू हो। मैं आपको सही बता दूं, समाजवादी पार्टी से और गठबंधन से अगर कैराना लोकसभा पे उम्मीदवार उतारा जाए तो वो हिंदू हो, और वो हिंदू भी ऐसा मजबूत हो जिसके पास कम से कम अपना निजी व्यक्तिगत वोट 70-75 हज़ार वोटों के 80 हज़ार वोटों के बीच में हो, ऐसा मजबूत कैंडिडेट हो। तो ताकि वहाँ फिर ऐसा मजबूत कैंडिडेट उतार करके, हिंदू उम्मीदवार उतार करके, वहाँ हिंदू मुस्लिम होने का कोई मतलब ही नहीं बचता फिर तो। लेकिन उसका फायदा भी जब ही होगा जब दोनों का गठबंधन रहे, जो सही सी बात है। जहाँ तक मुजफ्फरनगर की सीट की बात है, वहाँ जयंत के आने से आपने देखा होगा कि संजीव बालियान साहब बिजनौर जाने की बात कर रहे, कभी कहीं की बात करें, कभी कहीं की बात करें, वो केवल गठबंधन से डरे हुए हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं तो देखिए यार, सच्ची बात आदमी ने कहनी चाहिए। अगर आप अपने नेता के प्रति वफादार हैं, अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं, तो आपने सही दिशा निर्देश कहना चाहिए। उसको कोई मानना या ना मानना वो अलग अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि दोनों सीटें अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से लड़ती हैं तो मेरा मानना है, मैं दावे के साथ कहूँ, दोनों सीटें जीतेंगे, दोनों सीटें जीतेंगे। बरसते इनका निर्णय लेने का किस तरीके से निर्णय लें, तो देखो एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा भाई साहब, हाँ, और त्याग भी करना पड़ेगा, हाँ जी। उसमें चाहे जयंत की बात हो, चाहे उसमें अखिलेश जी की बात हो, अखिलेश जी ने भी त्याग करना पड़ेगा और कहीं कहीं जयंत जी ने भी सोचना पड़ेगा। और मैं तो फिर भी यही कह रहा कि इन दोनों ने अपनी सलाह मशवरा बना करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में काफ़ी संख्या में अपने नुमाइंदे लेकर के जाने का काम होगा इनका, अगर ये दोनों गठबंधन के साथ में अपना पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाते हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यदि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बचा रहता है तो फिर यहाँ से कैराना लोकसभा से किसी ऐसे हिंदू को चुनाव लड़ाना चाहिए जिसके पास 70-80 हज़ार वोट अपना निजी हो। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर बेस वोट माना जाता है, तो फिर मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से कैराना लोकसभा से चुनाव क्यों नहीं जीत सकता? देखिए विपिन जी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है सियासत किस दौर से गुजर रही। आज की सियासत हिंदू और मुस्लिम पे गुजर रही है,
ठीक है भाई साहब, ये आप भी मान लोगे। दूसरी पार्टी जो प्रभावशाली पार्टी आज देश के अंदर राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, उस पे सीधा सीधा हिंदू का ठप्पा लगा हुआ भाई साहब। सही बात बता दूं, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी हालांकि सर्वधर्म को लेकर चला है, सर्व समाज को साथ लेकर चला है, लेकिन विशेष उस पर ठप्पा मुस्लिम वोटरों का लगा हुआ, जो सही सी बात है। जहां तक जयंत जी की बात है, जयंत जी पे ठप्पा मुस्लिम वाला तो लगा हुआ है नहीं, आरएलडी पे है नहीं, और उनके पास वोट है, मुस्लिम का भी वोट है, और भाई साहब जाट वोट भी है, और जाट बेल्ट भी है। वो ऐसी बात भी नहीं है कि वहाँ जाट मतदाता नहीं है। तो कैराना लोकसभा के लिए मैं ये कह रहा, इसलिए हिंदू की बात कर रहा कि वहाँ हिंदू गुज्जर और मुसलमान गुज्जर लो मैं खोल भी दूँ, दोनों प्रभावशाली लोग हैं वहाँ, और संख्या में भी वोट बल के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैराना पार्लियामेंट पे हिंदू गुज्जर को लड़ाओगे, या हिंदू कैंडिडेट कोई बढ़िया आ जा, जाट भी आ सकता है, जाट आ जा कोई बढ़िया, तो वहाँ फिर आपकी पार्टी पे ये ठप्पा नहीं लगने का, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होने का। इसलिए मैं कह रहा कि उसमें दोनों को फायदा है, समाजवादी पार्टी को फायदा है और राष्ट्रीय लोकदल को फायदा है। अगर वो सीट राष्ट्रीय लोकदल पे जा तो भी उन्होंने हिंदू कैंडिडेट लड़ाना चाहिए, अगर वो सीट समाजवादी के खाते में जा तो उन्होंने भी हिंदू कैंडिडेट वहाँ से लड़ाना चाहिए। ये मेरा मतलब मेरी सलाह है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या भाई मैं राजनीतिक पंडित हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा अपना, अब हो सके भाई कहीं शायद मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ये तो देखो लोग सोच सकें। राजकुमार जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कैराना लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि ये गुर्जरों की एक तरह से सीट है, और यहाँ इतिहास भी ये कहता है जब से नया परिसीमन हुआ है, यहाँ से चाहे मुस्लिम गुर्जर हो या हिंदू गुर्जर हो, वही चुनाव जीतता आ रहा है। यहाँ पर प्रयास और अन्य धर्मों के और अन्य जातियों के लोगों ने भी किया, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी। अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूट जाता है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है और कैराना लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के ही खाते में आ जाती है, और यहाँ से गैर गुर्जर को जयंत चौधरी चुनाव मैदान में उतार देते हैं, तो फिर स्थिति क्या रहेगी? देखिए विपिन जी, आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, चाहे बाबू हुकम सिंह जी रहे हों, चाहे मुनव्वर हसन के पापा रहे हों, चाहे स्वर्गीय मुनव्वर हसन जी रहे हों, चाहे मुनव्वर हसन जी की धर्म पत्नी रही हो, हैं जी, चाहे प्रदीप चौधरी रहे हों, तो ये सीट हमेशा गुर्जरों पे ही गई है। रही मुसलमान गुज्जर की बात और हिंदू गुज्जर की बात, हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर एक ही खून है, एक ही कौम है, एक ही गोत्र है, एक ही बाबा दादा की औलाद है। सही सी बात तो ये है। तो ये आज तक गुर्जरों के विपरीत ये सीट नहीं गई, लेकिन फिर भी मेरा कहने का रीज़न ये है कि यहाँ हिंदू गुज्जर वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसके पास कम से कम 70-80 हज़ार वोट उस पार्लियामेंट पे हो, मतलब पार्टी के वोट बैंक से हट के वोट हो, वो आदमी वहाँ कामयाब होने में सक्षम हो सके। अब जहाँ तक आरएलडी की बात है और भाई साहब समाजवादी की बात है, वो भी गठबंधन में मजबूत रह सकें, है जी। मैं पहले भी कह रहा, चूंकि गठबंधन टूटने से समाजवादी को भी नुकसान है और आरएलडी को भी नुकसान है। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो जाता है और कैराना लोकसभा सीट से कोई गैर गुर्जर चुनाव मैदान में जयंत चौधरी उतार देते हैं तो वो चुनाव जीत नहीं पाएगा। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए आरएलडी का वोट बैंक की जो मैं बात कर रहा आपसे, या चौधरी साहब की बात कर रहा मैं आपसे, या चौधरी अजीत सिंह की बात कर रहा मैं आपसे, अजीत सिंह जी का समायोजन हुआ भारतीय जनता पार्टी में, मैं इस बात को नकार नहीं सकता, लेकिन उसके बाद का रीजन क्या हुआ, उनका कितना वोट बैंक किसका और कितना नुकसान उन्हें हुआ। चूँकि वहाँ वो चौधरी चरण सिंह को किसान मसीहा के रूप में कहा जाता, और किसान वहाँ का भारतीय जनता पार्टी के पाड़े में ज़्यादा नहीं है, बात आपने मेरी माननी पड़ेगी। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जयंत चौधरी यदि भाजपा से हाथ मिला लेते हैं, और जिस तरीके से कहा जाता है कि जाट वोटर जयंत चौधरी के साथ है, तो भाजपा की वजह से वो जाट मतदाता जयंत चौधरी की तरफ नहीं चलेगा। नहीं, विरोध है। मैं इसलिए कह रहा, चूँकि चौधरी साहब का परिवार हमेशा किसान हित की लड़ाई लड़ता आया, किसान की, शोषितों की, पीड़ितों की, इनकी लड़ाई लड़ता आया, चौधरी चरण सिंह से लेकर के, और अब तक का इनका इतिहास रहा इस चीज़ का। और जब भी दूसरे लोगों से हाथ मिला चौधरी साहब ने, तभी नुकसान हुआ। ये मैं तो कह नहीं रहा, ये तो रिजल्ट है, आपके सामने उठा करके देख लो। और मेरा अब भी कहने का मतलब यही है कि अगर जयंत जी में और अखिलेश जी में दरार पैदा होती है, तो
तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। देखिए जो सच्ची बात है, जयंत चौधरी को भी कुछ लाभ होगा या नहीं? नहीं भाई साहब, कैसी बात कह रहे हैं आप, कहाँ से लाभ हो जाएगा? मैं ये कह रहा कि जो वोट जयंत चौधरी का है ना, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने पे जयंत चौधरी को नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा ये। जाट वोट खिसक जाएगा। हाँ, बिल्कुल खिसक जाएगा उनका वोट। वो उनकी सियासत दूसरे रूप की है, वो किसान हित की राजनीति करते हैं और किसान ही वहाँ उस बेल्ट में ज़्यादा है। ये बात आपने मेरी माननी पड़ेगी। अब जहाँ कैराना पार्लियामेंट की बात है, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में ये दोनों दल और ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के रूप में और अखिलेश यादव जी के रूप में, इन्हें दोनों ने थोड़ा थोड़ा त्याग करके अपने आप मिल मिला के ये 2024 का चुनाव लड़ लेना चाहिए, इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। राजकुमार जी, अगर कैराना लोकसभा पर समाजवादी पार्टी किसी हिंदू गुर्जर प्रत्याशी पर दांव लगा देती है और उधर बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगा देती है और इधर भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से कोई गैर गुर्जर चुनाव मैदान में उतरता है, तो पलड़ा किसका मजबूत रहेगा? देखिए विपिन जी, इसमें कई पहलू हैं। आपने क्वेश्चन ऐसा किया कि बस चाणक्य तो इसका उत्तर दे दो, हर एक के बस का है नहीं। ये त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा। अगर बसपा से वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो स्वाभाविक बात है उसका आप ऑन रिकॉर्ड ले लो कि मुस्लिम मतदाता कितने हैं, और कहीं कहीं मुस्लिम कैंडिडेट प्रभावित करता है। पहले जो नुकसान हुआ, पहले जो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, वो केवल इसी बेस पर हुआ था कि बसपा ने जगह जगह मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए थे और मुस्लिम वोट कटा, कहीं न कहीं कटी। जहाँ देखो भाई, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बिरादरीवाद पे धर्मवाद आ ही जाता है मामला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बसपा वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को लावे और सपा वहाँ हिंदू गुज्जर को लावे और भाई साहब जयंत साहब किसी जाट को ले आवे, उस हिसाब से तो वहाँ आरएलडी चुनाव जीत सके। आरएलडी का पलड़ा वहाँ भारी रहेगा इन चीज़ों को, इस त्रिकोणीय संघर्ष को देखते हुए। हाँ जी, मेरा रीजन तो ये है भाई साहब। हाँ जी, चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।